बहन थे। एक दिन बहन बैठी बैठी कांच में अपना मुंह देख रही थी और वह सिर पर आए सफेद बालों को देखकर बोली, अब तो कोई मुझे जला दो। सुनकर भौजाई बोली, अभी तो तुम्हारी थोड़ी से 7 बेटे होने और लिखे हैं। थोड़ी जात मेहतर से भी नीची होती है, ये कौम मरे हुए जानवरों की खाल उतारती है। ये सुनकर ननद ने सोचा, ये तो बहुत ही बुरा होगा। सो वह अपने आप ही जलने चली और आग जलाकर जलने बैठ गई। उसी समय अचानक जोर से बरसात आई, जिससे आग बुझ गई और वह अधजली रह गई। वह जोर जोर से पुकारने लगी, अरे कोई है तो मुझे निकालो। उस समय उस रास्ते से एक थोरी जा रहा था। पुकार सुनकर उसने सोचा, चलो बचाए। आग से निकलकर उसने घर ले गए और उससे विवाह कर लिया। उसके 7 पुत्र हुए। पीवर में माँ बाप का श्राद्ध आया। भाई बोला, मेरी बहन को बुलाओ। भौजाई बोली, आपकी बहन का थोरी के घर वास है, उसको कैसे बुलाएं? भाई बोला, श्राद्ध में बहन भांजे नहीं जिम्मे तो पितर संतुष्ट नहीं होते और आशीर्वाद नहीं देते। तब बहन भांजे को जईम ने बुलाया, बाहर बैठकर जिमाया और कहा, अपने बर्तन धोकर अलग रख दो, अगली बार आओगे तब काम आएंगे। उस रात जोर से बरसात आई, बिजली चमकने लगी, तब बर्तन चमकने लगे। भाई ने पूछा, इतनी जोर से क्या चमक रहा है? भौजाई बोली, आपके बहन भांजों के बर्तन चमक रहे हैं। भाई मन में बहुत दुखी हुआ, सोचा थोड़ी से मेरी बहन का उद्धार कैसे हो। सुबह उठकर बड़े बड़े पंडित से बहन के उद्धार का उपाय पूछा। पंडित बोला, 7 समुंदर पार एक सोना दोबन रहती है, उसके कोरे कपड़े पहनकर जो खाकर 27 वर्ष तक लिंग उपछट का व्रत रखा है, यदि वे अपने 27 वर्ष के व्रत का फल इसको देवे तो उसका ये खोलिया छूट जाएगा और पाप उतर जाएगा। ये सुनकर बहन पक्षी पर बैठकर 7 समुंदर पार गई। वहां सोमा दोपन के घर 4 बहुएं थी। वह काम के समय बहुत झगड़ती थी। ये सुनकर 4 बजे सोना के घर जाती, पूरा घर झाड़ पोंछ कर गोबर से लीप कर बिलोना करती, गाय की चारा आदि देती। ऐसे करते करते बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन सोमा बहू से बोली, आजकल तुम लोग झगड़ती नहीं हो, बहुत प्रेम से काम करती हो। बहुएं बोली, हम तो क्यों झगड़े, काम तो सब किया हुआ रहता है। सोमा ने सोचा, फिर ये काम कौन करता है, कौन मेरे ऊपर पाप चढ़ा रहा है, इसका मुझे प्रायश्चित करना होगा। एक दिन पता लगाने के लिए छिपकर बैठ गई। देखे सुबह 4 बजे स्त्री आई, उसने घर का पूरा काम किया और जाने लगी तो सोमा ने पूछा, भाई तुम कौन हो, तुम्हारे हमारे घर काम क्यों कर रही हो? तुमने इतने वर्ष मेरे घर का काम किया है, तुम्हारे हमारे ऊपर ऋण है, तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? वह बोली, मैं मांगती हूँ, वह मुझे देना होगा। सोमा बोली, जरूर दूंगी, तुम्हें वचन दिया। वह बोली, मैं सेठ की लड़की हूँ, मुझे इस कारण जलने गई थी, तब थोड़ी से मुझे बचाया, तब से थोड़ी के घर में मेरा वास हुआ। अब थोड़ी से मेरा उद्धार जब होगा जब आप कोई मुझे 27 वर्ष की एकलिंग उपछट के व्रत का फल दोगी। सोना बोली कि मैंने 27 वर्ष एकलिंग उपछट का व्रत किया है, उसका फल मैं तुम्हें देती हूँ। ऐसा कहकर हाथ में जल लेकर संकल्प करके वह जल उसको दिया और आशीर्वाद दिया कि अब तुम्हारी थोड़ी का खोलिया छूट जाए। तब उपछट के व्रत के फल के प्रभाव से उसका थोड़ी का खोलिया छूट गया और वह दिव्य देव धारण करके स्वर्ग में चली गई। इस प्रकार उपछट के व्रत के प्रभाव से उसका उद्धार हुआ। खोटी की खरी अधूरी की पूरी कर